हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.34 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। संचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो श्री पापा जी बहुत सुंदर बताया तात्पर्य में। तो ये श्लोक अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आप जानते हैं कि मेरा मन जो है बहुत ही चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और इतना बलवान है कि इसे मैं वश में नहीं कर सकता। ये वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है कि मैं अपने मन को वश में करूं। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में इसका एक्सप्लेन करें कि जो अर्जुन था वो महान योद्धा था और एक राजवंशी था और उसमें सब सद्गुण थे, अनेक सद्गुण थे और दीर्घायु था और वो भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। तो उसे 5,000 वर्ष पूर्व भी इतनी सारी सुविधाएं थी, तब भी वो योग पद्धति है उसको स्वीकार करने से मना कर रहा है। कि ये जो मन को नियंत्रण में करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन कार्य है। तो आज के युग में, कलयुग में इसे करना बहुत ज़्यादा दुष्कर है। तो बहुत एक विरले व्यक्ति जो होते हैं वो ही योग पत्तियों को आसानी से कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के लिए ये अ, अ, बहुत कठिन लगता है, दुष्कर लगता है। तो हम अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम आके तुम्हें योग सिखाएंगे जिससे तुम मन पे नियंत्रित कर लेंगे, तथाकथित स्कूल कॉलेज में या समितियां बनाई जाती हैं, तो वो लोग रियल में क्या कर रहे हैं, वास्तव में अपना समय गंवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभीष्ट लक्ष्य जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो अज्ञान में अपना समय बिता रहे हैं और अपना बहुमूल्य कीमती मूल्य को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मन जो है वो बहुत बलवान है और दुराग्राही है। तो वो ये बुद्धि की बातों को भी कभी कभी उल्लंघन कर देता है। हालांकि इसको कहा जाता है कि बुद्धि के अधीन है मन, लेकिन मनुष्य जो है वो बुद्धि बलशाली है, लेकिन मन को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ा संघर्ष लगता है। और तो बहुत कठिन हो जाता है। तो कृत्रिम रूप से जो मन है वो मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो अगर हम मन को नियंत्रित कर लेंगे तो वो हमारा मित्र बन जाएगा, और नहीं करेंगे तो हमारे शत्रु की तरह हमें कुछ गलत काम भी कर सकता है। तो वेगवान वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है मन को वश में करना। तो कठोपनिषद का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं जिसमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी घोड़े पर आरूढ़ है, मतलब बैठा हुआ है। हमारा शरीर एक रथ है और बुद्धि इसका सारथी है, और मन जो है वो लगाम है और इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं। तो इस मन और इंद्रियों की संगति से ही आत्मा जो है वो सुख और दुख का भोगता है। तो अगर हम इस मन के जो लगाम है इसको नियंत्रण कर ले तो हमारी सारी इंद्रियां जो है यानी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे और फिर हम उसी हिसाब से परम सुख की प्राप्ति करेंगे। और अगर मन जो लगाम है इसको हम गलत मतलब नहीं कंट्रोल नियंत्रण ना करें तो लगाम जो है वो मतलब छोड़ दिया जाए, ढील दे जाए, तो वो रथ को इधर उधर गलत जगह पे ले जाएगा। तो मन को हमें बुद्धि से नियंत्रण में करना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारा इसका आंसर जो है सरल उपाय में हमारे शास्त्रों में दिया गया है। सारे शास्त्रों का सार जो है भगवद गीता है। तो इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। तो मन जो है बहुत प्रबल है और हठी है, तो बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। कई बार अच्छी अच्छी दवा कभी कभी रोग को वश में नहीं कर पाती। तो ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास से वश में किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। तो ये अर्जुन के लिए इतना मुश्किल है, तो हम जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, व्यवहारिक नहीं है। तो आधुनिक, तो इसलिए
जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर उपाय सुझाया है इस कलयुग में। मन को वश में करने का सबसे सरलतम उपाय श्री चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है ना। तो वो बताते हैं कि समस्त दैन्यता से, यानी दैन्य भाव से, बहुत विनम्र होके हमें हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें। अगर हम सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, और मनुष्य को अपने मन को पूर्णतया भगवान कृष्ण में अगर वो लगा ले, सवई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान के श्री चरण कमलों में हम पूर्णतया लगा लें, तो हम मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं, यानी कि और चीज़ें शेष नहीं रह पाएंगी, यानी हम इजीली बहुत सरलता से इसको नियंत्रित कर लेते हैं। तो एक और उदाहरण मिलता है, जैसे माँ जो है वो शरारती बच्चे को भी सड़क पे जाने से रोकती है, ये इनके इन प्रकार बार बार पकड़ के लेकर आती है, क्योंकि सड़क पे उसे खतरा है अगर वो इधर उधर जाता है। तो माँ उसे बहुत सुचारू रूप से रोकती है और सावधान भी करती है, समझाती है। तो मन भी बालक की तरह उच्छृंखल है, तो हमें बारंबार इधर उधर भागने से, गलत चीज़ों में सोचने से उसे रोकना है, कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल करने की विधि जो है इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र है, हरि नाम है। तो तभी हम भगवान के श्री चरण कमलों में जब मन को लगा पाएंगे, तभी हम बहुत आसानी से इसको नियंत्रित कर लेंगे। तो ये बहुत सुंदर उपाय है हमें लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरणागत अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, तो मन नियंत्रित हो गया और फिर अर्जुन को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। और भागवत गीता में यही हमें समझना है कि कैसे हमें भगवान की शरणागति को स्वीकार करना है। तो इस कलयुग में भी हम बहुत आसानी से तर जाएंगे और मन को आसानी से हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा, जय प्रणाम।